समाधि भी होती है कई प्रकार की। एक ध्यान समाधि, एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि किसे कहते हैं? बोले जिसमें आंखें बंद हो, श्वास चलती रहे, ध्यान समाधि। त्राटक समाधि बोले जिसमें श्वास हो जाए बंद, बोले आंखें तो खुली रही और श्वास बंद हो गई। अब जब श्वास बंद हो गई, आंखें खुली रही, आज यशोदा जी ने कहा बहन एक नजर से कन्हैया की ओर देखे जा रहे हैं, लाला की ओर देखे जा रहे हैं महात्मा। अरे महात्मा, ओ महाराज जी, जैसे हिलाती हैं यशोदा जी, लेकिन महाराज जी को कोई असर नहीं हुआ, समाधि में खो गए, लीन हो गए। अरे महाराज जी, जैसे जोर का हिलाया, कोई असर नहीं हुआ, महाराज जी तो ध्यान में लीन हो गए। यशोदा जी कहने लगी अरे बहन, ओ रोहिणी बहन, हमें तो ऐसा लगे कि महाराज जी पधार गए, चले गए महाराज जी। रोहिणी जी कहने लगी क्या कहा? बोले हाँ पधार गए। यशोदा जी कहने लगी अरे बहन पधारना था तो बाहर जाके पधारते, हमारे घर में आकर के क्यों पधारे? और जैसे जोर से हिलाया, अरे महाराज जी क्यों पधारे? और जैसे हिलाया तो महाराज जी की समाधि खुल गई। महाराज जी ने कहा आपकी गोद में जो पुत्र है देवी, ये कौन है? तो कहने लगे हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्र रमहन सोह दो गुणे आख्यास्यते नामेति बलाधिक्यात् बलम विदु। कहने लगे आज में जो वो पुत्र है रोहिणी का है, रोहिणी की गोद में जो पुत्र है वो आपका पुत्र है, आपकी गोदी में रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इनका नाम जो आपकी गोदी में है इनका नाम होगा बलराम। क्यों? क्योंकि बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम होगा बलराम। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भी लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। और अनेक जैसे नाम बताए गए। तभी आखिरी देवी अरे यशोदा, ये जो आपका लाला है इसके तो नाम अनेक होंगे। क्या क्या नाम होंगे? बोले कन्हैया, मधुसूदन, न जाने कितने नाम होंगे। आज कहने लगी यशोदा जी महाराज मुझे तो एक नाम बता दो बस, कि मैं कौन सा बोलूं। गर्गाचार्य जी कहने लगी कन्हैया। कन्हैया कहना या कृष्ण, जैसे कहा कृष्ण कहना तो यशोदा जी कहने लगी कृष्ण। महाराज इतना टेढ़ा नाम है कि हमसे नहीं लिया जाएगा महाराज नाम। तो बोले क्या कहोगी? यशोदा जी ने कहा हम तो अपने कन्हैया को कनुआ कह के बुलाएंगे, कन्हैया को बुलाएंगे कनुआ और बलराम को बुलाएंगे बलुआ, ये हमारे नाम होंगे। आज बड़ी प्रसन्न हुई यशोदा मैया, कनुआ बलुआ बड़े प्यार से बुलाने लगी। अब हमारे प्रभु थोड़े बड़े हुए, लीला करने लगे। ठाकुर जी लीला करते हैं प्रभु। जब घुटमन चलने लगे, एक दिन की बात है, नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करके जैसे ही पूजन करने मंदिर में आए, सालिग्राम जी महाराज की सेवा कर रहे। अब सालिग्राम जी की सेवा कैसे की? बोले सालिग्राम जी की सेवा करते समय सबसे पहले दूध, दही, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराया। ऐसे हमारे पंडित जी हमारे ठाकुर जी को डेली स्नान कराते हैं। अभिषेक होता है और जब अभिषेक होता है तो ठाकुर जी को तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक जगह जब मैं गई, वहाँ अभिषेक ठाकुर जी का होता था रोज, और जब रोज अभिषेक होता था तो वहाँ एक भाभी जी रहती थी। भाभी जी ने कहा अरे बहन जी एक बात बताएं। हमने कहा बताओ भाभी जी। बोली देखो एक बात बताएं, रोज ठाकुर जी का अभिषेक होता है, रोज दूध, दही, शक्कर में, शहद में इनका अभिषेक होता है। ठाकुर जी तो बहुत मीठे है गए होंगे, अगर इनको चींटियां इनके ऊपर चढ़ गई और चींटियों ने काटा फिर? हमने कहा अरे भाभी जी चींटियों ने नहीं, हमारे कन्हैया तो पहले से ही इतने मधुर हैं, इतने प्यारे हैं कि जितनी चींटी चिंटी 84 लाख योनियों के
में ही तो रहते हैं। सारा जगत, सारा संसार भगवान के चरणों में रहता है और एक ही बात कहता है, क्या? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे